लोक लाज दीनी विसरानी, रूप राशि अंग अंग समानी, हैरत हैरत रहूं दीवानी। ओ मैं तो गाऊं, ओ मैं तो तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग से दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी, मेरी लगी, मेरी लगी शाम सकते दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम सकते ये दुनिया क्या जाने। जय हो। बजाई सबने अपनी सुध बिसराई, गोप गोपियां भागी आई, लोक लाज कुछ काम नाई। फिर बाज और फिर बाज, फिर बाज उठा संगीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का गीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मैत्रेय जी और विदुर जी में जब संवाद हुआ तो उन्होंने सृष्टि के बारे में पूछा, ये सृष्टि का क्या क्रम रहता है। तो विदुर जी के इस प्रश्न पर मैत्रेय जी कहते हैं कि सबसे पहले नारायण की नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 पुत्र हुए। उसके बाद वे जब संत हो गए, घर छोड़ के चले गए, तो उन्होंने 10 ऋषियों को पैदा किया। वे भी जो है चले गए, फिर रुद्र रुद्राणी पैदा किए। उसके बाद थोड़ी सी मैथिली सृष्टि आगे बढ़ी, लेकिन
तमोगुणी होने के कारण उसे रोक दिया गया। उसके बाद मनु और शतरूपा, जिनके 5 संतान पैदा हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह ऋषि के साथ में हुआ और देवहूति जो थी ना, उनका विवाह करने के लिए मनु जी महाराज करदम जी ऋषि के पास में पहुंचे। करदम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या करी थी, लेकिन किसी कोने में मन में कोई वासना रह गई थी, इसलिए उन्होंने भगवान से विवाह मांगा। करदम जी के पास में जब मनु, शतरूपा और देवहूति ये तीनों आए, उन्होंने विवाह तो स्वीकार किया, लेकिन कहा कि मैं एक संतान पैदा होते ही वैराग्य ले लूंगा, फिर मैं घर छोड़ दूंगा। बोले ठीक है, घर छोड़ देना, हमें कोई परेशानी नहीं। उसके बाद उनके 9 कन्याएं हुई। 10वें नंबर पर भगवान कपिल का अवतार हुआ। तो जब जाने लगे हैं ना, करदम जी देवहूति को छोड़ के, क्योंकि तय हुआ था, तब देवहूति ने कहा, भगवान नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः। न तो मैं वैराग्य कमा पाई, न भक्ति कर पाई, न भगवान की चरणों की सेवा कर पाई, मैं तो मोह ममता में फंसी रही। हे भगवान, आप जा रहे हो, सचमुच में मैं तो ठगी गई हूं माया के द्वारा। साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म। भगवान की माया से, भगवतः मायया वंचिता, भगवान की माया से मैं ठगी गई हूं। अब मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कैसे मेरा कल्याण होगा। करदम जी ने कहा, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे बाद तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा कल्याण करेगा। अपने बेटे को गुरु बनाया है देवहूति ने, और उनसे पूछा कि मेरा कल्याण कैसे हो। तब कपिल भगवान बताते हैं कि मां, सबसे पहले आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आसक्ति जब तक बैठी है तब तक बात बनने वाली नहीं है। एक बार क्या हुआ, मैं आसक्ति के ऊपर बात बता रहा हूं। 4 शराबी थे एटा के, और भी एक बार घूमने के लिए गए गोवा। बोले चलो भाई, दुनियादारी में कछु ना दे रहे हो, जो घूम फिर ले, नहीं जा एटा में मत जाएंगे। वे पहले कबू आमत है तो ज्यादा अबागढ़ को किलो दे के वे किले, जाते दूर कबू गए नहीं आते। अब के वो गोवा चले गए, समुद्र में नाव थी, गोवा में समुद्र है। उन्होंने कहा, पी पा करके रेडी हो गए, बोले चलो भैया अब नाव में मौज करेंगे। अब उन्होंने आसपास देखा तो शाम का टाइम हो गया था, नाव वाले चले गए थे सब। चारों बोले चलो अपने आप चलाएंगे, किसी की अपन को क्या जरूरत है, हम किसी से कम है क्या।
तो चारों के चारों नाव में बैठ गए और वो चलाने वाली वो ले ली। अब रात तो थी ही, रात भर चलाते रहे तो पूरी रात हो गई। नेक सवेरो सो भुक भुको सो भयो। एक जना बोलियो देखियो रे कहाँ पहुंच गए, कौन से देश में है। दूसरा बोलियो कि ऐसे लग रही है कि हम जहाँ ते चले काए सब देश में घूम घाम के बई में आ गए। देखो वही बिल्डिंग है, वही जगह है। मान की भाई हम तो पूरे समुद्र की यात्रा कर आए, वाले जी काम बढ़िया रहा और रात रात में यात्रा है गई और वहां भी वहीं के वहीं आ भी गए। लेकिन जब उतरे तो एकदम एक शराबी ठोकर लगी। माँ एक खूंटा गड़े रो, वह खूंटा में ठोकर लगी। खूंटा में ठोकर लगी माने देखी तो खूंटा में रस्सी बंधी और रस्सी ते नाव बंधी। तो तब बोलियो क्यों रे ये रस्सी तो नाव ते बंधी रही है। और ये बोले नाव ते बंध रही है। बोले हाँ। तो बोले हमरा तो बोले का कत्तरे है, नाव तो कहूं न गई और न कहूं आई वहीं के, और पूरी रात मेहनत करते नहीं कर गई है। तो ऐसे ही भैया जाको आसक्ति के खूंटा थे जब तक जाके जीवन की नाव बंधी है, वो कितने नाव में मेहनत करे लेकिन नाव आगे बढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि मेहनत करेगो तो नाव अकेले खूंटा अकेले ही करेगो। आसक्ति खूंटा माने बेटा नाती परिवार घर है, अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगो। यदि अमरनाथ भी जाएगा केदारनाथ भी जाएगा तो अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं मांगेगा। क्या कहेगा, सुख संपत्ति घर आवे। काय के लिए मांग रहे हो, खूंटा के लिए। कष्ट मिटे तन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। तो क्या मांगे रहो। अब ये गला खाने लगा है, जोर से बोलना पड़ रहा है। तो आसक्ति जब तक नहीं मिटेगी, बोले जे आसक्ति काहे ते मिटेगी, जाकी दवाई काहे। बोले मैया सताम संगो ही भेषजम। बोले जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। मागत मागत मान घटे। गांव में काऊ के जा मठा मांगे में जाओ, एक दो दिन तो बड़ी खुशी ते दे जागो, दे देगो कि ले भैया तू आयो अच्छी बात है। लेकिन हर रोज पहुंच जाओगे तो फिर वो मोह ठन लगेगो। मागत मागत मान घटे और प्रीति घटे नित के घर जाए। ओछे के संग में बुद्धि घटे। ओछे के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। क्रोध घटे मन के समझाए। ओछे के संग में बुद्धि घटे क्रोध घटे मन के समझाए। मोह बढ़े परिवार की संगति। मोह बढ़े
परिवार की संगत और ज्ञान बढ़े सतसंग में जाए, ज्ञान बढ़े सतसंग में जाए। ये मागत मागत मान घटे, बोले संतों के संग में रहने से मोह अपने आप घटेगा, आसक्ति घटेगी, ममता घटेगी। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले उन संतों के लक्षण क्या है? तब कपिल भगवान बताते हैं, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः साधवः साधुभूषणाः। बोले मैया साधुओं के जो लक्षण हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं। बोले सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवः, बोले उनमें सहनशीलता होती है। तो बोले उनसे कोई कुछ भी कह देता है तो सुन लेते हैं? बोले हाँ सुन लेते हैं। अब संत भगवान यहाँ बैठे हैं, अब ये रोड पे जाके बस में हाथ दें बसवारी है कि भैया हमें बैठा ले, चाहे भले ही ये पैसा दे भी कुछ तैयार है, तब रोड पे बसवारों का हे बाबा हटिया हैं, पैसा दे तो ना है वैसे ही बैठे को, चाहे भले ही वो पैसा दिखा रहे हो हैं। वहां में 1000 सवारी भरी है लेकिन 2 बाबा चढ़िया। बोले पूरी बस बावनते भरे गई मेरी तो भैया हैं, पूरी बस मेरी हम बाबा जी भर गए हैं। तो जिन्हें सहन करना पड़ता है ना। तो बोले जिनते कोई कछु कह दे तो जिन्हें बुरा ना लगा तो क्या बाको कहे वो ठीक है? बोले ना, फिर उसका भगवान को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जिसने भगवान का बाना ओढ़ा है उससे जो अपशब्द कहेगा वो भगवान पे झिलेगो नहीं। वो तो कुछ नहीं कहेगा लेकिन उसका बदला कौन लेगा? भगवान लेगा। एक बार क्या हुआ, ये अबागढ़ते गांव की तरफ जो है ना कच्ची रोड है, रास्ता रोड का ही रास्ता दगरो। सुबह में एक जो है महात्मा जी जा रहे, अपनी मस्ती में चौपाई गा रहे। अब क्या हुआ कि पीछे थे नई नई शादी भई और बाकी बहू और वो आदमी अब नया अपनी पत्नी की में बड़ा आसक्त, पत्नी के लिए जो है सोने को हार बनवाए के लायो बड़ो बढ़िया और बस संग जा रो। एकदम कहो साधु को बाकू बाबा जी को जन कैसी उचंगाई और वो बरसात भई सो कीचड़ आती वे नंगे पांव मस्ती तो डोल रही। सो कीचड़ में एकदम बे उछले भगवान की का लीला में तो उछले तो वो कीचड़ हतका है और वो बाकी घरवारी की साड़ी पे गिर पड़ी और साड़ी पे गिर पड़ी तो वो जो हतकाओ वाको घरवारो बा बड़ो गुस्सा चढ़ो कुछ बाबा बताओ ऐसा उल्लो कि मैं घर भाई की साड़ी पे कीचड़ फेंक दई तो लड़े पड़ो, क्योंकि भाई घरवारी में इतनी आसक्ति थी कि भाई तरफ को यहाँ को उठा के देख ले तो भाई नॉन में लग जाती। अब वो तो कीचड़ डाल दी, अब कीचड़ डर गई तो यहां तक के बारे बाय इतना गुस्सा आयो, इतना गुस्सा जब संत को जी बोलो नहीं, इतना गुस्सा आयो को बाने थप्पड़ दे दो। ने कही भगवान तेरा भलो करेगा जा, यूं कह के संत आगे चल दो। लेकिन का भयो आगे ने के थोड़ी सी आगे बाको घर हो तो बाकी घर पे ऊंचो मकानो बाको कच्ची वो बनी फिसलन
और कीचड़ तो है ही रही। सो बापे जाके बाके घरवारो ऐसो गिरो सोई बाको कूलो टूट गो। अब बाको कूलो टूट गो तो वे कह रहे कछु लोग गेल आए चलने का है, बोले जा बाबा ने श्राप दे दो चाहते जाओ कूलो टूट गो जान थप्पड़ दो जाके। सो बाबा हाथ जोड़ को बोलो या मैंने श्राप को मैंने तो बिल्कुल बद्दुआ ना दी, मैंने तो जा पूछो जाके मुंह पे कहीं भगवान त्यो भलो करे हैं, बताओ बताओ जही तो पूछो। सो बोले हाँ जिन्ने तो न्योई कही। बोले फिर न्यो होता बादना ते चौने गिरो रोज उतर रो जा फिसलन पे आज ही चौंक रहो। तब संत ने बात बताई भैया तुम बुरो न मानो तो बताऊं। बोले हाँ। बोले ये इसका पति है और जा पे 4 छींटा मैंने डाल दे तो जा कितना बुरो लगो, क्योंकि ये इसको प्यार करता है तो 4 छींटा में इतना बुरो लग गो जाए तो। लेकिन जी जावाते भूल गो कि जैसे ये अपनी पत्नी को प्यार करता है जा दुनिया में हमें भी कोई प्यार करने वाला है और वो बहुत बड़ा है। और जब बा को थप्पड़ पड़ेगो तो कूलो टूटेगो हैं। जोर से बजाओ भैया बात समझ में आई है तो मैं इसके प्यार करने वाले ने जितनी ताकत ही बाने उतनी जोर से थप्पड़ दयो और मेरे प्यार करने वाले में जितनी ताकत हती गई माने बा ताकत ते थप्पड़ दयो तो बा को थप्पड़ ने का जोरदारो सो कूलो टूट गो है। तो संत जो होता है वो करुणावान होता है, तितिक्षु होता है, लेकिन उससे कोई कछु कहे ऐसा मत समझ लेना कि भैया संत तो शांत अच्छे लगते हैं तो हम कछु कह लें ना। बूंद चौपाई है बूंद आघात सहय गिरि कैसे बूंद आघात सहय गिरि कैसे। खल के वचन संत से जैसे बूंद आघात सहय जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाय अमीरी में, वो सुख नाय अमीरी में। मन लागो मन लागो मन लागो मेरो यार फकीर मन लागो मेरो यार फकीरी में।
आखिर ये है तन खाक मिलेगा, कागा सब तन खाइयो और मोरा चुन चुन खाइयो मांस। ये दोनों नाम मत खाइए, इन नैनों में मोहे संत मिलन की याद। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में, क्यों फिरता मगरूरी में। मन लागो मन लागो मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाए अमीरी में, वो सुख नाए अमीरी में। मन लागो मनड़ो लागो मीरो यार फकीरी में। जब कोई संत का संग करता है, फकीर का संग करता है, तो उसका रंग चढ़ने लगता है। जो कहते हैं ना गांव में, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। इस प्रकार से अपनी माँ को उपदेश किया और माँ की जब मुक्ति हुई तब भगवान कपिल चले गए हैं गंगा सागर। इधर भैया जो नौकन्या थी ना,
उनमें से एक कन्या ऐसी थी जिसने बड़ा नाम कर दिया अपने खानदान का, अपने हिंदुस्तान का। उस कन्या का नाम था अनुसुईया। जानते हैं कि नहीं? ये माता जानती है? अनुसुईया नाम तो सुना होगा। कहाँ की थी? अवागढ़ की। अनुसुईया का आश्रम था चित्रकूट में। अत्रि मुनि और अनुसुईया, तो इनके तप की खुशबू तीनों लोकों में फैल रही थी। जैसे पक्यो पकायो खरबूजो घर में ले आओ, के अमरूद ले आओ, के आम ले आओ, एक कमरा में धर दो और किवाड़ बंद करके चले जाओ। जब तुम 2-3 घंटा बाद एकदम किवाड़ खोलोगे तो पूरा कमरा बाकी खुशबू से भरा होगा। हैं? हाँ। अच्छा, जो बाहर रखे रहते हैं फल, खुशबू तो उनमें से भी निकलती है, पर वो जिधर हवा ले जाती है उधर उड़ती हुई चली जाती है। जो वस्तुओं की खुशबू होती है वो एक ही दिशा में उड़ती है, जिधर हवा लेके जाती है। लेकिन तप की जो खुशबू है वो केवल एक दिशा में नहीं उड़ती है, वो सभी दिशाओं में उड़ती है। तो ऊपर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के घर में भी पहुंच गई वो तप की खुशबू कि मृत्यु लोक में एक ऐसी नारी है जो बड़ी पतिव्रता है, बड़ी तपस्विनी है। बोले हमसे भी ऊपर उसका नाम जा रहा है, क्या करना चाहिए? बोले बाकी तपस्या कम करो। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कहा। पहले तो उन्होंने मना किया कि नहीं देवी ये ठीक बात नहीं है, लेकिन बाद में जब हट पड़ गई वो सी माताएं जब हट पड़ जाए तो फिर आदमी को वो काम बेचारे को करना ही पड़ता है, नहीं तो घर में कलेश भी बने और रहेगा जब तक वाके मन की नहीं होगी। तीनों देव भिखारी बन करके, भिक्षुक बन करके अनुसुईया के द्वार पे पहुंचे हैं। भिक्षाम देही। अनुसुईया जब निकल करके आई तो पूछा कि क्या चाहिए? बोले दे कुछ भी देना। बोले तो? बोले कंडीशन है। बोले निर्वस्त्र होकर के दे दो। अच्छा, कोई नारी अपने ज्यादा अंगों को दिखाती है ना समाज में पुरुषों को, तो उसका तप नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने यही तो कहा कि वस्त्र निर्वस्त्र होकर के दे दो भिक्षा, इतने में उनका तप नष्ट हो जाता। लेकिन ये बाजमाने की बात है, हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं अभी भी अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढक करके रखती हैं। और आजकल की जो फैशन चल रही है, वहां में वो जितने जितने ओछे कपड़ा पहन पावे उतने ही अपने आप में महान समझते। हाँ, क्या कहते हैं, बड़ी सोसाइटी, बड़े घराने की। मुझे बताओ, जो जितने कम कपड़ा पहनवे थे बड़े है जाए, बड़ी सोसाइटी की है जाए या महान है जाए, तो फिर सबसे महान तो भैंस है जाएगी। हैं? बातें महान तो कोई होगा ही नहीं मेरे। हैं? बिना कपड़ा के कई महान थोड़ी बनते हैं भैया। मर्यादा जो संतों ने बनाई है उन्हें हमें पालन करना ही चाहिए। अनुसुईया ने 1 मिनट भी नहीं सोचा, तुरंत कह दिया ठीक है, बिना वस्त्र निर्वस्त्र होकर के तुम्हें भिक्षा मिलेगी। अनुसुईया ने तुरंत हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैंने अपने पूरे जीवन में किसी भी व्यक्ति में कहीं भी कोई दोष नहीं देखा हो, बुराई न देखी हो, न सुनी हो, न कही हो, तो ये तीनों के तीनों बालक बन जाएं। और तुरंत जो है तीनों बालक बन गए, नंग धड़ंगे है गए। क्यों है गए?
क्योंकि जो दूसरों को नंगा करने की कोशिश करेगा वो दूसरों को कर पाए या न कर पाए, लेकिन खुद नंगा हो जाएगा। है जो तो को कांटे बबे तू बबे बाकू फूल, तो कू फूल के फूल है वाकू वो तिरसूल, वाकू वो तिरसूल, तो कू फूल के फूल है वाकू वो तिरसूल। भैया तीनों देव जब पड़े हैं बालक और उन्हें फिर वो भिक्षा दे रही हैं, दूध पिला रही हैं। इधर जब लौट के घर नहीं पहुंचे तो परेशान तीनों देवियां कि कहाँ खो गए, कहाँ खो गए। अब जब तीनों देव बालक बन के पड़े हैं और माता अनसुईया उन्हें भिक्षा दे रही है, माता अनसुईया ने डार दियो पालना, माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले संकेत बतावे, लेने आए भीद यहाँ, लेने आए भीद यहाँ। तीनों बालक तो बन गए, अब बोल तो सकते नहीं, बालक इतना छोटा बोल नहीं पा रहा, तो क्या करें। संकेत में इशारे में बात कर रहे हैं कि भैया आए थे लेवे और यहाँ तो लेने के देने पड़ गए हैं। लेने आए भीद यहाँ खली कोई डालना, अरे लेने आए भेद यहाँ, लेने आए भेद यहाँ, अरे गली कोई डालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, तीनों देव बन कर के लालना।
प्रभु देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत। अब तक ये आशीर्वाद देते रहे थे, लेकिन आज भारत की देवी से पाला पड़ा है। भारत की देवी में कितनी शक्ति होती है, आज इन तीनों देवों को पता चला। हाँ, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। भूल रही तीनों देव बन करके लालना, भूल रहे तीनों देव। बन करके लालना। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया। कोई बैठे ना दिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे ना दिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव, ऐसे फंसे तीन देव, पूछे कोई हाल ना। झूल रही तीनों देव बन करके लालना, रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रही तीनों देव बन कर। करके लालना। दीन देव दुखी होकर कुटिया पधारी, दीन देव माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता पति दे दो विनती हमारी। तीन पुत्र तीन वधू तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन तीनों देव लाला। झूल रहे तीनों माता अनसुईया ने डार दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। भैया
जो तीनों देवियां आई हैं, पहले तो नारद जी पहुंचे हैं वहां, इनको पता ही नहीं था कि क्या हुआ। देवियों ने पूछा कि तुमने हमारे पतियों को देखा है? बोले हाँ हाँ। बोले वे तो मर गए। बोले मर गए? अरे वो परमात्मा है, वो कोई मरते हैं क्या? बोले कुमार्ग पे चलेंगे तो चाहे परमात्मा ही क्यों न हो, मरना पड़ेगा। क्या सदमार्ग पे भेजे थे तुमने? सोई तीनों देवी बोली बात तो सही है, अच्छे काम के लिए तो नहीं भेजे थे। तो बोले तीनों ऐसे ऐसे हैं, वे बालक बने पड़े हैं, तो बाबा अब कैसे मिलेंगे? बोले अनुसुईया दानी बहुत बड़ी है, जाओ भीख मांग के लाओ, भिक्षा में मिल सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। अच्छा? बोले हाँ। तो बोले हम भिखारिन बनेंगी? बोले पति मांगनी है तो बनना पड़ेगा, नहीं तो अकेली करो खाओ, दिक्कत क्या है? तो तीनों देवी गई डरती डरती। तीनों ने जाकर के कहा भिक्षाम देहि माते। तो तीनों को देख करके समझ गई कि तीन कैदी पड़े हैं तो तीन ही जमानती तो आएंगे हैं। तो बोले तुमको कोई कंडीशन में भिक्षा चाहिए का? पहले आए बेऊ मांग रहे के निर्वस्त्र है के, तो तुमको कोई तरीका तो चाहिए का? सोई पावन में गिर परी के गलती है गई है, बहुत बड़ी गलती है गई, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। बोले हमारे पतियों को लौटा दो। बोले एक शर्त पर, आज के बाद किसी आगे बढ़ते हुए साधक को देख करके जलोगी नहीं और कभी भी उसके साथ में ऐसा करोगी नहीं। बोले ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कान पकड़ रही हैं, ऐसा नहीं होगा। तो बोले ले जाओ। ठीक है, बोले ले तो जाएं, लेकिन ये बालक रूप में पड़े जिनको क्या करें? अरे जाम तो यमुना माली पर कौन सी को? बोलो बोलो कौन सी को? कौन सो है? तो बोले हमारे तो जैसे पहले हतगाए वैसे ही कर दे। हाँ? तो फिर जो है अनुसुईया ने दोबारा हाथों में जल लिया और कहा कि मैंने यदि कभी भी गलत भाव से इस पूरी सृष्टि में किसी भी पुरुष को न देखा हो हैं, तो आज ये तीनों जैसे आयकाए वैसे ही बन जाएं। सो तीनों बड़े है गए, अपने अपने लेके चल पड़ी। एमे को पंथ पग देत खगेशा, एमे को पंथ पग देत खगेशा, पग देत खगेशा। इसके बाद में मनु जी महाराज की जो तृतीय पुत्री हैं प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ। और दक्ष के 16 कन्या थी, उनमें सबसे छोटी थी सती। उनका विवाह देवों के देव, देवों के देव महादेव, इन्हें और सबको देव कहते हैं और इनको महादेव कहते हैं।
बोले इसके दो कारण हैं। इनको महादेव क्यों कहते हैं और सबको केवल देव क्यों कहते हैं? उसके दो कारण हैं। पहला कारण, जब अमृत का निकलना हुआ समुद्र से तो सभी ने तो अमृत पिया, लेकिन जब जहर का नंबर आया तो बोले भोले बाबा पिएंगे। तो बंटवारे में जो अमृत लेवे की कोशिश करे, माल माले, वो देव रह जाएगा, और जो कोई न ले ताय लेवे की कोशिश करे, वो देवों का देव महादेव हो जाएगा। यानी दुनिया अच्छे अच्छे को डोलती है, बुरे तो कोई लेगा भैया। तो जो बुराई ले जाए, अच्छे काम में जो बुराई मिलती है वह बुराई है, पीवे के लिए तैयार रहे, वही तो महादेव बनेगा है। तो जो जहर को भी पी गया और पचा गया, उसका नाम है महादेव। एक कारण। दूसरा कारण है कि और जो देव हैं वे बहुत पूजा करो तो भी खुश होए होए, बोलो करो भैया, होए होए न होए। लेकिन जी ऐसा देवता है, जैसे मानो आपने राम जी की प्रतिष्ठा करवाई तो मंदिर बनवाना पड़ेगा, फिर वहां में कूलर पंखा लगवाने पड़ेंगे, पर्दा लगवाने पड़ेंगे, भोग लगाना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम दोनों समय भी सुवाने पड़ेंगे, जगाने पड़ेंगे, हैं। लेकिन जी ऐसा भोले भंडारी है कि कब रोजाना भोग की जरूरत ना, न पर्दन की जरूरत, चौरे में शिवलिंग स्थापित करवाए दो, सवेरे नहाओ तो एक लोटा ढार दो, है, एक लोटा ढार दो, ज्यादा और कुछ बन जाए तो बेलपत्र तोड़ो, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ऐसा बोलो बाबा, दूध तो लाओ चढ़ा दो, अकुआ के फूल ले आओ चढ़ा दो। लेकिन यदि कन्हैया की तुमने मूर्ति रखी घर में तो 56 भोग लगाने पड़ेंगे, लड्डू गोपाल सुलाने पड़ेंगे, जगाने पड़ेंगे, नवाने पड़ेंगे, कपड़ा पहराने पड़ेंगे। जाए ये तो नंगा धड़ंगा आदमी है, जाए तो बस लोटा चढ़ाओ, और ज्यादा आवश्यक करना हो तो दूध दही घी शहद चीनी थोड़ो थोड़ो करके चढ़ा दो, तो जो तत्काल खुश हो जाए। आशुतोष है इसका नाम। आशु माने तत्काल और तोष माने संतुष्ट हो जाए। अच्छा, राम जी के भक्त बनेंगे ना तो वो परीक्षा लेंगे कि मैं लायक है तो कि नहीं है। तो ये तो उनको भी वरदान दे देता है जो भस्मासुर जैसे जिनके सिर पे हाथ धर के मारे भी डोलता है, ये तो उनको भी वरदान दे देते हैं। ऐसे भोले भंडारी हैं जो तीनों लोकों में ऐसा कोई दानी दाता नहीं है। तो जो इसको अपने मन में बिठाता है, अपने दिल में बिठाता है, ये उसको फिर तौल के नहीं देता है। भाई सब तो तौल के देते हैं, कहते हैं इतना भजन करियो, इतनी माला करिए, ले। जब ये देता है तो कबाड़ियों को भी जन कहां से कहां पहुंचा देता है, हैं? सत्य है शिव है जीवन, सुंदर ये है संसार है, तीनों लोक हैं तुझ में तेरी माया अपरंपार है।
मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरी शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। पार्वती जब सीता बन कर जय श्री राम के सम्मुख आई। पार्वती जब सीता बन कर जय श्री राम के सम्मुख आई। राम ने उनको माता कह कर शिव शंकर की महिमा सुनाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरी शिव की महिमा के गुण गाएगा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। तुझको सब तुझको सब देवों ने पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरी शिव की महिमा के गुण गाएगा। मन मेरा मंदिर,
बोलो ओम नमः शिवाय 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 बोलो ओम नमः शिवाय। मन मेरा मर्दी शिव मेरी पूजा ऐसे हैं ये देवों के देव महादेव। और महादेव के साथ में सती का विवाह हुआ। लेकिन भैया यूं बताया जाता है कि दीपक तले अंधेरा रहता है। दीपक तले अंधेरा। भोले बाबा के साथ में विवाह हुआ, लेकिन सती अपनी बुद्धि की खराबी के कारण भोले बाबा से उनकी बनती नहीं है। और जहां पति पत्नी में बने न, वो घर नरक बन जाता है। वो घर घर थोड़ी है, वो तो नरक है। तो क्या हुआ, शंकर भगवान ने एक दिन उन माताओं की अपने पति से नहीं बनती है जिनको अपने मायके का अहंकार रहता है। बहुत सी माताएं होती हैं ना, जिन्हें अपने मायके का बहुत अहंकार रहता है। बात बात पे ससुराल में कहेंगी कि मेरो बाप न्यो, मेरो भैया न्यो है, मेरो चाचा न्यो। जब बात बात पे जब न्यो न्यो करेगी तो फिर आदमी फिर काउ ना तो माँ तो खराब होगा ना। कि जब सब कचू तेरे माई की मई है तो फिर यहाँ का उमर रही है मई रहे हैं। नेक बात है, मेरा भैया प्रधान है, मेरा बाप विधायक है, और जगह का वो जीवन देगी। न सास है, न ससुर है, न आदमी है। तो जाको पिता जो है दक्ष तो सती को ने पैसा वारो बड़ो आदमी हो, और भोले बाबा वैसे ही फक्कड़ हैं। तो ये जो है बार बार ऐसी बातें करती थी, मेरो बाप न्यो है। शंकर भगवान ने कही कि कहा करें जाके लें। समझ आते बहुत ही, पर बाकी समझ में आती नहीं थी। जो पैसे भगवान की कृपा को अनुभव न करके जो पैसे का अहंकार करने लगता है, वो व्यक्ति बहरा हो जाता है और अंधा हो जाता है भीतर से। भले ही बाहर से बाकी भट्टा जी खुल रही हो, लेकिन उसको यथार्थ दिखाई नहीं देता और सही सही सुनाई नहीं देता। सती को यथार्थ समझ में नहीं आता, सही बात समझ में नहीं आती। तो एक दिन शंकर भगवान अगस्त ऋषि के यहाँ ले गए कि चलो मेरी समझ में ना आ रही तो शायद का उस संत की बात समझ में आ जाए। तो रामायण में चौपाई आती है,
शंभु गए कुंभजन सिपाही, शंभु गए कुंभजन